हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने और हमारे प्यारे से खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोधकता के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है भैया, और प्रतिरोधकता से जुड़े जो भी बातें हैं, जो भी कहानियाँ हैं प्रतिरोधकता की, जो भी इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रतिरोधकता होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को देखेंगे, उसके बाद से इसके फार्मूला को निकालेंगे, उसके बाद से सब सारे के सारे इसकी बातों को देखने वाले हैं। तो प्रतिरोधकता दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 नंबरों में पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसकी विमा मात्रक तथा सूत्रों का निगमन कीजिए, तो आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, और मात्र एक वीडियो के ज़रिए प्रतिरोधकता से सारे के सारे जितने भी जुड़ी बातें हैं उन बातों को हम आज ख़त्म कर देंगे। इसकी सारे दास्ता को आज हम निपटा देंगे प्रतिरोधकता की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो कहता है दोस्तों, इसका परिभाषा क्या कहता है। जब किसी क्या बच्चों नहीं दोस्तों, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर, किसके अंदर भाई, चालक के अंदर, उसके अंदर किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, और इसको हम किससे दर्शाते हैं भाई, रो से। इसे रो से देखिए आप पी बना दीजिएगा और पी के थोड़ा सा पूंछ निकाल देंगे ना, तो वही क्या बन जाता है, रो बन जाता है। ठीक है, इसे रो से लिखते हैं या दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, जो मर्जी वो लिखिए दोस्तों। आप किताबी कीड़ा मत बनिए, आपके दिमाग में जो भी बातें आएगी उस बातों को लिखिए। ठीक है, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, तभी आप क्या बन पाएंगे, एक अच्छे क्या लिखने की कला आपके अंदर आ जाएगी। छोड़िए परिभाषा, छोड़िए, हम आपको समझाते हैं, इसको भूल जाइए। अभी देखिए कैसे आपको अपने आप याद होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू क्या कहता है कि किसी चालक में जब हम क्या करते हैं, करंट को देते हैं, उसके अंदर करंट फ्लो करते हैं, तो उसके किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व यानी जे के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, समझिए। मान लीजिए दोस्तों क्या है, यह कोई कोई यह हमारा चालक तार है। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। इसके लंबाई L है। ठीक है, और मान ले इसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E है और धारा घनत्व दोस्तों J है। ठीक है, धारा घनत्व J है, तो कहता है कि वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी E/J इज इक्वल्स टू रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, प्रतिरोधकता होता है। रटिए मत, छोड़िए, बिल्कुल आप किताब में जाएंगे ना दोस्तों, जब इसको पढ़ेंगे तो दिमाग आपका घूम जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको बिल्कुल अपने भाषा में पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए ये चालक तार है, इसमें करंट आई करंट दे रहे हैं, तो इसके अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को यानी E/J को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। बात खत्म। अब चलिए इसका मेन का फार्मूला है ना जी, वो निकालते हैं। ठीक है,
अब चलिए दोस्तों, अब हम इसको लिखेंगे फर्दर, आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई देखना, रो इज इक्वल्स टू, अब देखना ई इज इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों किसी चालक के लिए, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी, मान ले इसके अंदर जो है विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है भैया, विभवांतर क्या है, भी है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर v और इसकी लंबाई l है, तो इसके जो अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र होगा ना जी, E इज इक्वल्स टू होगा v/l। जे इज इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, जे इज इक्वल्स टू I/a होता है, तो यहाँ उठाकर पटक दीजिए I/a को, I/a। अब क्या करिए, पलट दीजिए, पलटेंगे कैसे, तो v/l गुणे a ऊपर जाएगा और I नीचे आएगा, ठीक है। और हमने आपको पढ़ाया था बिल्कुल अच्छे से कि R इज इक्वल टू क्या होता है, चालक में उत्पन्न विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, v/i। तो देखिए ना जी, अखिया से देखिए ध्यान से, v/i इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, फाइनली रो का फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू v/i को हम क्या कर देंगे, R, तो RA/L, यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, फाइनली जो है एक खूबसूरत सा फॉर्मूला हो जाता है। क्या, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, रो इज इक्वल टू RA/L, यही हमारा क्या हो जाता है, एक खूबसूरत सा जो है इसका जो है दूसरा के दूसरा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रो इज इक्वल टू RA/L, RA/L, किसी को नहीं कहते हैं आप अरे, छोटे बच्चों को कहते हैं, अपने से बड़े बच्चों को अपने से बड़े को सभ्यता से बोलना चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों को नहीं कहते हैं आरे गैला पारे अइला, RA/L, याद करने की जरूरत है, RA लिख दीजिए, RA/L, रटने की जरूरत है, उसको शब्दों में बना दीजिए RA/L, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, RA/L, यही हमारा क्या हो जाता है, प्रतिरोधकता का जो है दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम चल गया होगा इसको कैसे लाते हैं। E इज इक्वल टू v/l पुट करेंगे, लिख देते हैं, E इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या रखा है, E इज इक्वल टू v/l, ठीक है दोस्तों। ये जो खोपचा में लिखे हैं ना छोटा छोटा फार्मूला, ये सारा इसमें यूज किए हैं। E इज इक्वल टू यूज किए हैं v/l और J इज इक्वल टू I/l और v/i को R, यहाँ पे खोपचा में जो लिखे हैं उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम समझा भी दिए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अब इसको देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, इसका जो है मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है ना भैया, बहुत खूबसूरत है, ओम मीटर, क्या होता है भाई, ओम मीटर क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है। और इसकी बीमा की बात करें ना दोस्त, तो बीमा क्या होता है, बीमा आप निकालिएगा बढ़िया से, R की बीमा रखिएगा, A की बीमा और L की बीमा निकल जाएगी। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या होता है, ml का पावर 3, t का पावर -3, a का पावर -2, ठीक है। यही इसका क्या हो जाता है, बीमा हो जाती है प्रतिरोधकता की, ml का पावर 3, t का पावर -3, a का पावर -2, क्या हो जाती है, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता की बीमा हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने प्रतिरोधकता से जुड़े सारी बातों को बता दिया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो है कई बार फार्मूला से ये अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि जैसे यहाँ पे रो इज इक्वल टू RA/L जो हम निकाले हैं ना जी फार्मूला, तो आप कहेंगे कि रो डायरेक्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनली L के, L बढ़ेगा तो रो घटेगा, तो घटेगा तो आपका नंबर कटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जो रो होता है ना दोस्तों, यह क्या है, एक प्रॉपर्टी है, मेटल की चालक की प्रॉपर्टी है, ठीक है। रो हमेशा जो है दो बातों पर डिपेंड करता है, R और E और L के चक्कर में पड़िएगा तो ख़त्म हो जाइएगा, आपका जो है नंबरवा पूरा कट जाएगा। रो जो है कभी R और L पर डिपेंड करता ही नहीं है। इधर खोपचा में लिखिए, रो जो होता है ना, यह हमेशा जो है दो बातों पर निर्भर करता है। यह क्या है, कहता है कि हम दो हमारे दो, हमेशा यह किस पे निर्भर करता है, तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, इसी दो बात पर निर्भर करता है रो, ठीक है। तो इसको हम खोपचा में लिख दिए हैं, इसको आप अच्छे से जो है दिमाग में घुसा कर रखिएगा, बैठा कर रखिएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बातें आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। और प्रतिरोधकता से जुड़े हमने फॉर्मूला को भी डिराइव कर दिया, कैसे आता है, मात्रक, बीमा, सारी बातों को, और प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है, सारी बातों को बता दिया है। और जो है प्रतिरोधकता की कहानी को खलास कर दिया है। और वीडियो आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचा हो, समझ में आया हो, दिमाग में घुसा हो, तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और यार, मित्र, दोस्त, संगतियाइन के पास, सबके पास शेयर कीजिएगा, जो भी होंगे उनके पास शेयर कीजिए होगा। मित्र सहित महिला मित्रों को भी अपने शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो है अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। और क्या, बस इतना ही आज के वीडियो में। और मिलेंगे किसी और खूबसूरत से वीडियो के साथ। प्रतिरोधकता को आज हम लोग देख लिया है, कुछ किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाएँ और हमें हौसला मिले। ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।